राधा रानी ने श्री कृष्ण को क्यों छोड़ा। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं कि प्रेम अनोखा होता है और उससे भी अनोखा होता है प्रेम करने वाले लोग, क्योंकि जो ये लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, कभी अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नीति और नियति कहती है कि एक पुरुष को कभी भी स्त्री के प्रेम बंधन में नहीं बंध कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना है या पृथ्वी पर आपने जिस कारण से जन्म लिया है उस काज को पूर्ण करने के लिए स्त्री प्रेम से दूर रहना ही आवश्यक होता है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं और वह सभी के पास में रहते थे, लेकिन फिर भी वो किसी से प्रेम नहीं करते थे, एक राधा रानी के प्रेम के अलावा। राधा रानी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। यह बात तो पूरा ब्रह्मांड जानता है। उन्होंने श्री राधा रानी से पद्म पुराण के अनुसार विवाह भी किया था। पुष्कर में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे कि श्री राधा रानी जी का मैं ही कन्यादान करूं, और यह फलित हुआ। ब्रह्मा जी आकर राधा रानी का कन्यादान किए। भगवान श्री हरि नारायण ने और राधा रानी ने स्वयं ही मंत्र पढ़े थे। इसकी कथा मेरे वीडियो लिंक पर मिल जाएगी। इस बात का वर्णन पद्म पुराण करता है। यही नहीं, श्री राधा रानी ने इसलिए ही श्री कृष्ण को त्यागा था ताकि श्री कृष्ण स्त्री प्रेम में रहकर अपने कर्म और कर्तव्य को न भूल जाएं। तो किस तरह से त्यागा था यह बात भी आज मैं बताऊंगी। श्री कृष्ण हमेशा ही अपने कर्म को लेकर सजग रहे हैं, लेकिन फिर भी जब वो छोटे थे तो स्त्री प्रेम में एक नहीं पूरे वृंदावन में ही स्त्रियों की रासलीला के लिए जाने जाते थे। स्त्रियों की रासलीला के साथ साथ वह स्त्रियों के मन को भी मोह लिया करते थे। कभी बांसुरी बजाना, कभी उनके साथ शरारतें करना, कभी अटकेलियाँ खेलना स्त्रियों को भी बहुत अच्छा लगता था। इसलिए अच्छा लगता था ना, क्योंकि जब स्त्री विवाह करके जाती है तो पति वो सारे रास नहीं कर सकते हैं, वो सारे व्यवहार नहीं कर सकते हैं जो एक कुंवारा देवर कर सकता है। वो देवर बनकर या सभी के मित्र बनकर सबके साथ शरारतें किया करते थे। कभी किसी की मटकी ले लेते, कभी किसी का कोई सामान छीन लेते, और यही नहीं, और जो रूठी रहती थीं या उदास रहती थीं उन्हें हंसा भी दिया करते थे। कभी यमुना में जी में जाके सभी स्त्रियों के वस्त्र ले लिया करते थे और कहते थे कि तुम सब स्त्रियां मुझे अपना प्रियतम मानती हो ना, तो चलो अपने अपने वस्त्र लेने के लिए बाहर आ जाओ, क्योंकि प्रेम में शर्म नहीं होती है। और ऐसा कहकर चिढ़ाते भी थे। उन्हें ये सबक देते थे कि नगण्य नहीं नहाना चाहिए। नगण्य वस्त्र में नहाने से, बिना वस्त्र के नहाने से हमारे पूर्वज भूत प्रेत पिशाच भी आसपास रहते हैं, पूर्वज भी रहते हैं जो हमें देखते हैं। वरुण देवता शर्मिंदा होते हैं कि हम स्त्रियों के प्रति इतने आसक्त न हो जाएं कि उन्हें इस तरह से हमें देखना पड़े। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी जल में नग्न नहीं नहाना चाहिए। श्री कृष्ण स्त्रियों के साथ रासलीला किया करते थे। जब रासलीला होती थी, महारासलीला में बदल जाती थी, और जब यह हुआ करता था तो सभी गांव की स्त्रियां उनके लिए तत्पर रहती थीं, भागी भागी चली आया करती थी उनकी एक बंसी की धुन पर। भगवान श्री कृष्ण भी उनके मन को मोह लिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण सभी स्त्रियों के मन के बात को जानते थे, क्योंकि जब स्त्री विवाह करके जाती है ना तो उसके पति या उनके घर वाले उनसे ऐसी कोई व्यवहार नहीं करते हैं जिस तरह की श्री कृष्ण किया करते थे। श्री कृष्ण हंसाया करते थे और जो रोती रहा करती थीं उन्हें मुस्कुराना सिखा दिया करते थे। यही नहीं, उनके मन की बात को जानकर उनके लिए उस भाव को प्रकट करते थे जिस भाव में मित्र बनकर बात किया जाता है, वह सबके मित्र भी बन जाया करते थे। श्री कृष्ण सबके लिए दिव्य और दिव्यतम थे। श्री कृष्ण सबके मन में बसे हुए थे। श्री कृष्ण ने ही सबको वृंदावन में हंसना और मुस्कुराना सिखाया था। राधा रानी के प्रेम में पड़कर वो इस तरह से विहल हो उठते थे कि हर घड़ी उनका आसरा देखा करते थे, यानी उनकी राह बटोरा करते थे कि किस तरह से राधा रानी यहाँ आएंगी। उस समय राधा रानी को इतना प्रेम का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगे तो एक दूसरे के प्रेम में अत्यधिक पड़ने लगे और एक दूसरे से अधिक प्रेम करने लगे। लेकिन जब राधा रानी श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी और वो जानती थी कि एक पुरुष अगर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है तो वह कभी भी अपने कर्म और कर्तव्य को नहीं पा सकता है, इसलिए राधा रानी श्री कृष्ण को एक दिन समझाते हुए कहती हैं कि कृष्ण, तुमने जो जन्म लिया है इस पृथ्वी पर
अपने कर्म को करने के लिए, अपने धर्म के राह को बनाने के लिए, सभी लोगों में धर्म सिखाने के लिए, तो क्या तुम यूं ही प्रेम करते रहोगे? तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, तुम भी साथ में चलो। तो राधा रानी समझ गई कि श्री कृष्ण यूँ तो नहीं मानेंगे और इन्हें बातों से बात करना उचित भी नहीं है, क्योंकि ये तो सभी के बातों को खुद ही रस बना के घोलते रहते हैं। इसलिए श्री राधा रानी समझने लगी थी कि अगर मैंने कृष्ण को नहीं त्यागा तो कृष्ण अपने राह को भटक जाएंगे और स्त्री प्रेम में विहल हो जाएंगे। यह बात तुलसीदास जी पर भी लागू हुई थी। तुलसीदास जी की पत्नी ने भी उन्हें त्याग दिया था ताकि वह इस समाज से ऊपर उठ सके और पत्नी प्रेम से ऊपर उठ के ईश्वर को पा सके। और ऐसा ही हुआ था। जब उनकी पत्नी ने त्यागा था तो तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम में पड़ गए और रामचरितमानस की रचना कर दी। इसी तरह से भगवान भी पृथ्वी पर जब आते हैं ना, तो उन्हें भी मनुष्य योनि का पालन करना होता है, पृथ्वी के सभी नियमों का पालन करना होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्हें इस पृथ्वी के नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर जो भी प्रेम करता है ना, वो प्रेम में बंध ही जाता है, उसे बंधना ही होता है। और ईश्वर तो इसमें सबसे आगे होते हैं। जो निष्काम भक्ति से प्रेम करता है, ईश्वर तो अपने आप ही अपनी स्वेच्छा से ही उनमें बंध जाते हैं, उन्हें तो कहना भी नहीं पड़ता है। तो फिर राधा रानी तो स्वयं उनके हृदय का अपना प्रेम थी, तो अपने प्रेम के बंधन में अपने आप से प्रेम कर लेना कैसे नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने आप से ही प्रेम किया था। राधा रानी वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण ही थे और श्री कृष्ण ने ही अपने आप से प्रेम किया था। और अपने आप से ही कहते हैं कि धर्म की स्थापना करनी है तो इसे त्यागना होगा, इसे त्याग दो। लेकिन राधा रानी की बात श्री कृष्ण सुनना ही नहीं चाहते थे। वो बार बार कहते, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ द्वारका चलो, वहीं चल कर रहना, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। लेकिन राधा रानी ने साफ साफ मना कर दिया कि कृष्ण ऐसा नहीं हो सकता है। एक तो मैं तुमसे बड़ी हूँ और ऊपर से यह मुझे समाज का भी डर नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरे प्रेम में यूं ही पड़े रहे तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। धर्म की स्थापना करने के लिए आए हो तो धर्म की स्थापना तुम्हें करनी चाहिए। श्री कृष्ण को बहुत समझाने के बाद श्री कृष्ण यह बात समझ जाते हैं और श्री राधा रानी को रोते हुए देखते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी सदा रहूँगा। हे राधा, तुमने मेरे लिए अपने प्रेम का त्याग किया है। जो कोई स्त्री ऐसा करती है कि अपने प्रेमी को ऊपर उठाने के लिए अपने प्रेम का समर्पण कर देती है, त्याग कर देती है, वह सदा ही देवताओं के समान पूजनीय होती है। और तुम तो मेरे हृदय का प्रत्यक्ष प्रेम हो, इसलिए मैं तुम्हें नमन करता हूँ। इसलिए उनके चरण छुए थे और उनके चरणों को पकड़कर बहुत रोए थे। श्री कृष्ण अपना प्रेम छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री राधा रानी का समर्पण देख के उन्हें दया आ गई और इस तरह से श्री राधा रानी के चरण स्पर्श करते हुए वो बहुत ही चरण पकड़कर रोने लगे। रोते रोते कहते हैं, हे राधा, तुमने मुझे अपना कर्जदार बना दिया है, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा? तो राधा रानी कहती हैं, प्रेम का कर्ज तो प्रेम से ही चुकाया जा सकता है। हे कृष्ण, कुछ ऐसा युक्ति लगाओ कि हमारा प्रेम पूरा जग जान जाए। इसी तरह से श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधा, जब भी मेरा नाम लिया जाएगा तो राधे कृष्ण कहा जाएगा। अगर राधे कृष्ण नहीं कहा तो यह कृपा पूर्ण नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी। केवल कृष्ण के नाम की कृपा नहीं मिल सकती है। राधे कृष्ण कहने पर ही भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा मिलती है। और जो राधे राधे कहता है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण से परम पुण्य कृपा कर देते हैं, यानी उसे मोक्ष भी दे देते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण को राधा रानी ने त्यागा था। अपना प्रेम किसी के लिए समर्पित कर देना